मेष राशि वालों, शनि की साढ़े साती आप पर शुरू होने वाली है, लेकिन इसको जानकर आप बहुत ज़्यादा भयभीत हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत तनाव में हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको बिल्कुल भी तनाव में नहीं आना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए। आप समझिए, सोचिए, शनि की साढ़े साती सब पर आती है 30 वर्ष बाद। 30 वर्ष बाद शनि जो है वो हर इंसान के जो राशि होता है उसके द्वादश भाव पे आते हैं, यानी हर राशि के द्वादश भाव पर आते हैं 30 वर्ष बाद। तो उस पर शनि की साढ़े साती शुरू हो जाती है और पूरे 7.5 साल तक शनि की साढ़े साती रहती है। तो हर इंसान पर शनि की साढ़े साती आती है, तो क्या वो बर्बाद हो गया? आपने सुना होगा, वो 30 वर्ष से बिजनेस कर रहा है, 20 वर्ष से बिजनेस कर रहा है, या कोई ऊंचा पद पे बैठा है, या उसका जीवन बहुत ही अच्छा रहा, पूरी लाइफ वो बहुत सुकून से जिया, तो उसके भी जीवन में शनि की साढ़े साती आती है। तो इसका मतलब शनि की साढ़े साती क्या बुरा है? मित्रों, शनि की साढ़े साती बुरा नहीं है। शनि की साढ़े साती अपने आप में वरदान है। लेकिन शनि की साढ़े साती में एक ऐसा अद्भुत उपाय आपको बताएंगे जिसका प्रयोग करके आप शनि की साढ़े साती जैसे भयानक समय से, जिसमें आप डर रहे हैं, ये आपको, जैसे आप डर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी डर को त्याग दें और ये छोटा सा उपाय करें। शनि की साढ़े साती पर आपको बहुत शानदार उपाय बताएंगे। जो उपाय हम बताएंगे वो अत्यंत शुभ उपाय, बहुत बेहतर उपाय, जिससे शनि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बेहतर प्रभाव भी डालना शुरू कर देंगे। आप शनि से डरते हैं। शनि मेष राशि के दशम और एकादश भाव के स्वामी, ये तो आपके कैरियर बनाने वाले ग्रह हैं, ये तो आपके जीवन बनाने वाले ग्रह हैं, ये तो आपको लाभ देने वाले, मनोकामना पूर्ति करने वाले, कैरियर बनाने वाले, जॉब देने वाले, व्यापार बिजनेस में सफलता तरक्की देने वाले ग्रह हैं। अब इसी से आप डर रहे हैं, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपको फ़ायदा भी बहुत है। हाँ, ये बात अलग है कि शनि की साढ़े साती जब शुरू होती है तो कुछ प्रभाव ऐसे होते हैं जहाँ से इंसान थोड़े परेशान होता है। तो परेशान होता है तो एक बात आपको बता दें, आपको केवल उसका ध्यान रखना है, सब अच्छा होगा। एक बात और बता दें मित्रों, शनि की साढ़े साती में आपको बहुत कुछ जीवन में ऐसी स्थिति बनती है जिसमें आपके आंखें खुल जाते हैं, आपके दिमाग खुल जाते हैं, आपके बुद्धि खुल जाते हैं, आपके अंदर क्षमता वो आ जाता है जिससे आप बहुत आगे बढ़ने लगते हैं। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन आगे बात करें उससे पहले आपको बता दें, यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके कुंडली में कौन से ग्रह दोष है, कि इसका उपाय क्या कर लें जिससे आपकी तरक्की हो, और कोई सवाल आपका है तो हमें मेल करें। आपको आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन इसके लिए करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को ज़रूर दबाइएगा ऑल बटन पे, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। शनि की साढ़े साती 29 मार्च से शुरू होगी और शनि द्वादश भाव में आ जाएंगे। ये महापरिवर्तन 30 वर्षों बाद होगा। शनि आपके द्वितीय भाव को तृतीय दृष्टि से देखेंगे, सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे और दशम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। तो यहाँ होता क्या है कि शनि ऐसे समय में आपके परिवार में, क्योंकि कभी कभी आपके अपने परिवार के सदस्य जो आपको, मतलब होता क्या है कि अपने परिवार के सदस्य भी आपसे कभी कभी नफरत करते हैं, लेकिन वो आप पहचान नहीं पाते हैं। वो ऐसे समय में आपके प्रत्यक्ष सामने आ जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं वो क्लियर दिख जाएगा कि ये इंसान हमसे नफरत करता है, और उससे संभलने का आपको मौका मिल जाएगा। जैसे घर का, परिवार का कोई सदस्य ऐसा भी हो जाता है जो उसके दिल में कुछ आपके लिए रहता है, वो खुलकर बात करेगा। परिवार में थोड़े बहुत अनबन भी होने की संभावना रहती है, लेकिन यहाँ आपको धैर्य रखना होगा। साथ साथ आपको बता दें, आपके धन जो आप जमा कर रहे हैं या जमा कर चुके हैं, उसको अपने नाम से हटाकर अपने घर के कोई बड़े सदस्य, या अपने बड़े सदस्य की ज़रूरत नहीं है, अपने किसी सदस्य के नाम में कर दे जिसे आप जानते हैं कि वो आपके पैसे का मिसयूज़ नहीं करेगा, उसके नाम में करें। चाहे आपके संतान हो, बच्चा हो, पत्नी हो, माँ हो, जिसको भी नाम में करना चाहे तो उसके नाम में करें। क्योंकि अपने पास रखेंगे तो द्वादश भाव में जब शनि आते हैं तो इतना ज़्यादा खर्च कराते हैं, और खर्च का बहुत बहाना हो जाता है, जैसे स्वास्थ्य खराब होना या कोई ज़रूरी काम में एक के जगह पे 4 खर्च होना, ये आपके खर्च ज़्यादा होने लगते हैं। तो ये तो आपको हम समझा रहे हैं कि इसका उपाय यही है कि खर्च तो होगा ही होगा, बहुत ज़्यादा खर्च होगा, लेकिन इससे बचने का उपाय भी हम आपको बता दिए
कि खर्च को बैलेंस कैसे करना है। जितना ज़्यादा कोशिश करें खर्च को कम करें। यहाँ आपको अच्छी बात ये बता दें कि जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए ये वरदान साबित होगा। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ये समय ऐसा वरदान साबित होगा कि आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। विदेश से जुड़े हर मामलों के लिए ये समय आपका बहुत ज़्यादा वरदान साबित होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य भी खराब होता है। मेंटली थोड़े टेंशन में आप रह जाते हैं। आप हमें याद करेंगे कि हमने क्या बताया, क्योंकि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती ही है। और साथ साथ आपके 9 भाव को दशम दृष्टि से शनि देखते हैं। तो 2 चीज़ याद रखिएगा, कर्ज ना लें, बिल्कुल भी ना लें। खर्च पे कंट्रोल रखें, कर्ज ना लें। और जब भी कोई कार्य में आपको ऐसा लगे कि बाधा उत्पन्न हो रहा है, रुकावट उत्पन्न हो रहा है, तो उस कार्य को, यदि उसमें सफलता चाहते हैं तो निरंतर प्रयासरत रहें, बिल्कुल भयभीत ना हो। ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे तो शनि बहुत प्रसन्न रहेंगे। इन सब बातों का ध्यान रखिए, तरक्की तो खूब होगा। अब आपको बताते हैं कि शनि का उपाय क्या करना है। ये उपाय जरूर कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। शनि की 7.5 से आपको जब खुद को रक्षा करना है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो शाम के समय, जी मित्रों, शाम के समय आपको करना क्या है, मतलब जब सूर्यास्त हो जाए, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों में शत्रुता है। शत्रुता है, हाँ मित्रों, शत्रुता है। सूर्य पिता हैं शनि के, और इसका कोई बड़ा इसका एक कथा है, वो आपको यदि बताना चाहें तो बताएंगे, लेकिन सूर्य से नफरत करते हैं शनि। अब ऐसे में जब सूर्यास्त हो जाता है तो शनि की आराधना पूजा पाठ करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। ऐसे में आपको करना क्या है कि थोड़े शुद्ध हो जाइए, पवित्र हो जाइए, अशुद्ध नहीं रहना चाहिए। शनि की आराधना पूजा पाठ में शुद्ध हो जाइए। उसके बाद आप पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाइए। एक आसन बिछाकर बैठिए, थोड़ा सा जल लेकर बैठिए, शुद्ध जल, और मंत्र पढ़िए, ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिचराय नमः। इसका 2 माला यानी 108 बार और 108 बार करके, माला हो ना हो, लेकिन आप कुछ भी ऐसा संख्या बनाकर रखें जिससे वो इतना हो जाए, या उंगली पर ही गिन लें। ऐसा करके 2 माला कर लें। और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो शनि अष्टक पढ़ें, शनि चालीसा पढ़ें, इतना भी कर लेते हैं। और उसके बाद आप उठिए। उठने से पहले थोड़ा सा जल गिराकर ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः ये मंत्र बोलकर उठिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। आप समझ चुके होंगे, आपको ये बहुत ज़बरदस्त बचाव का रास्ता है। इससे बहुत शनि प्रसन्न होते हैं। बाकी तो बहुत ज़्यादा उपाय है, जैसे शिव जी की आराधना करना, हनुमान जी के पूजा पाठ करना, बहुत तरह के उपाय हैं। शनिवार के दिन असहाय, मजबूर, लाचार, जो गरीब, जो भिखारी होता है, उसको भरपेट भोजन करा दें। बहुत सारे उपाय हैं, तो इनमें से कोई भी उपाय कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।